कोलकाता हाई कोर्ट के कुछ वकीलों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उनके बयानों पर स्वतः संज्ञान लेने की गुहार लगाई है, जिसमें कथित तौर पर दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हाई कोर्ट बिक चुका है। दावा किया गया है कि ममता बनर्जी ने कथित तौर पर यह बयान तब दिया है जब कोलकाता हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला केस में रिश्वत लेकर बहाल किए गए करीब 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर वकील और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता विकास रंजन भट्टाचार्य ने आज मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टी.एस. शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य के बेंच के सामने इस मुद्दे को उठाया और मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके अवमाननापूर्ण बयान पर सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। भट्टाचार्य ने अदालत से कहा कि मुख्यमंत्री बार बार ऐसे अवमाननापूर्ण बयान दे रही हैं ताकि आम जनता की नज़रों में अदालत की अहमियत कम हो जाए। उन्होंने बेंच से कहा, अदालत से मेरी गुजारिश है कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया जाए। जब तक कोर्ट इस मामले में सख्त नहीं हो जाता, मैं इस पर आपराधिक अवमानना याचिका दायर कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे पहले महाधिवक्ता से इजाज़त लेनी होगी, जो किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकेगी। इसलिए मैं एक हलफनामा दायर कर सकता हूं कि ये कथन है, लेकिन कृपया इस पर संज्ञान लें। भट्टाचार्य ने आगे कहा, माय लॉर्ड, हर अदालत हम पर हंस रही है। ये क्या हो रहा है? कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट को खरीद लिया गया है। हम आधी रात तक मेहनत कर कर माननीय न्यायालय के समक्ष मामले को रखते हैं और कोई भी यह आरोप कैसे लगा सकता है कि हाई कोर्ट के जज और पूरा हाई कोर्ट ही बिक गया है। इस मामले पर बेंच ने पूछा कि क्या इस मामले में कोई याचिका दायर की जा सकती है ताकि मामले को रिकॉर्ड पर दर्ज किया जा सके। तब भट्टाचार्य ने कहा कि वे मुख्यमंत्री की टिप्पणियों पर रिपोर्ट के साथ एक हलफनामा दायर करेंगे। वरिष्ठ वकील ने ये भी कहा कि वो आज दोपहर 2 बजे तक इस काम को पूरा कर लेंगे ताकि अदालत इस मामले पर फिर से विचार कर सके। तभी अदालत में मौजूद एक अन्य वकील ने कहा कि वे भी एक याचिका तैयार कर रहे हैं। बेंच ने कहा कि वह याचिका भी दायर की जा सकती है। बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट ने पिछले दिनों शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 2016 में बहाल हुए करीब 24,000 शिक्षकों की नौकरी खत्म कर दी थी और उन सभी को पिछले 8 साल का वेतन लौटाने का निर्देश दिया था। ममता बनर्जी ने इन फैसलों की आलोचना की थी और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया था। I am sure it has not been an easy task for you to discharge your duties and obligations as the Chief Justice of this Honorable Court. On a personal front, I wish to say only this. I have appeared before you every day, day in and day out, in diverse matters. To me, it has been both a pleasure and a privilege. Our relationship as counsel and judge, as holders of constitutional posts, was based on mutual trust, confidence, and respect. I will miss you, and so will members of the bar. I wish you well in your next innings. I do not see you leading a quiet life. My only advice is, do not quit playing cricket. I wish you a very happy birthday in advance. May God bless you. May I request the learned Additional Solicitor General to kindly address. My Lord the Chief Justice, my Lords, the President and Secretaries of the respective Bar Association, the members of the registry, all the learned members, including my brothers present. As a student of English literature, I had the privilege to study some books, particularly relating to Ernest Hemingway's Farewell to Arms. That was a farewell for the purpose of peace.
The farewell given to the students is for better studies. But this farewell for remembering the achievements of my lords and also the relationship between the bar and the bench. My lord, it is definitely painstaking for us that your lordship is demitting office today. And on this score also I am tempted to refer to another brilliant essay of world's best essays, the Charles Lamb, the superannuated man. Charles Lamb said that when he was in office, he was feeling the monotony. And the feeling was that he is used to the desk, grown to the desk. This monotony is definitely associated with our day-to-day work. But a famous essayist, Professor Holden, who was stationed in Calcutta, in his beautiful essay, Imagination, said, past is poetic and present is prosaic, and every moment a fraction of the prosaic present drops into habitual past. Your lordship's career will be past from tomorrow. But then what I can say that your lordship will have definitely a peaceful life, long life, and peace of mind, which Charles Lamb time and again said, after superannuation, what is needed is contemplation. My Lord Shakespeare said in his famous drama, Measure for Measure, that all soil that ends well. Whatever we have seen, that your lordship's career has ended with wonderful achievements, and it is all soil that ends well. I agree perfectly with the Learned Advocate General in his address that your lordship had a brilliant career and that your lordship had maintained a wonderful relation with the bar. There is not a single case I have seen that there is an allegation or dissatisfaction against your lordship's administering justice. I wish your lordship a peaceful, long life and also, Lord, definitely a very contemplated life, my Lord. May I request the President of the Bar Library Club to address? My Lord the Chief Justice, my Lords and fellow members of the Assembly, my Lord the Chief Justice, my Lords and Ladies, and fellow members of the assembled body of the bar. I must confess to a problem personally. What has happened is that I have been battling with the elements, and therefore I have lost for some time, hopefully, my ability of speech and of thought. But I could not resist this opportunity to felicitate your lordship on the occasion when your lordship is demitting office. My lord, the Calcutta High Court has a history going back to 1726 at least. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।